हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट लवर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में हम क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स आपके सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे थे मुंबई के एक इलाके जिसे लोग चीता कैंप के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, चीता कैंप के इलाके में मैं खुद गया था उस इलाके का जायजा लेने के लिए कि वहां का क्रिकेट इस वक्त कैसा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मुंबई में कोविड खत्म होने की कगार पर है और इसी के चलते धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुंबई में क्रिकेट पलना फूलना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, हम पहुंचे थे आज चीता कैंप के इलाके में। जब हमने उस इलाके का जायजा लिया तो हमें काफी अफसोस हुआ कि इतना बड़ा इलाका, इतना पुराना इलाका, लेकिन इसके बावजूद वहां के बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई बेहतरीन सा ग्राउंड, कोई अच्छे से ग्राउंड की सुविधा नहीं है। दीवारें गिरी पड़ी है, ग्राउंड का हाल देखकर बेहाल लग रहा था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो इलाका है चीता कैंप का, ये मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ एक किनारे की तरफ है। नवी मुंबई से बहुत करीब का ये इलाका है और यहां की आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, 3 लाख के करीब। और इस 3 लाख की आबादी के अंदर इस ग्राउंड में खेलने वाले जो बच्चे हैं, तकरीबन 100 से जायद क्रिकेट टीमें यहां पर खेलती हैं आए दिन क्रिकेट। जी हां दोस्तों, 100 से जायद क्रिकेट खेलने वाली टीमें यहां पर मौजूद हैं। और इसी के बिल्कुल बगल में एक इलाका ट्रॉम्बे कोलिगांव का है, वहां पर मात्र 4 टीमें खेलती हैं, सिर्फ 4 टीमें। और उस इलाके की आबादी का अगर आप जायजा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 हजार लोग ही वहां पर रहते होंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप चीता कैंप में आओगे, आप चीता कैंप को देखोगे कि इतनी बड़ी आबादी वाला इलाका और 100 से जायद टीमें यहां पर आए दिन क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन इन बच्चों के खेलने के लिए कोई अच्छा ग्राउंड यहां पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देखिए जो मैंने अभी शाया किया है स्क्रीन पर, इस ग्राउंड की हालत को आप देखें। मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे रहीम खान सर, जो कि चीता कैंप के रहने वाले हैं, और उन्होंने मुझे उस ग्राउंड का पूरा जायजा करवाया। जगह जगह पर जाकर मैंने पिक्चर्स कवर की हैं। आप इस पिक्चर्स को देखें दोस्तों, देखकर बहुत अफसोस होता है कि कोई हादसा अगर किसी बच्चे के साथ हो गया क्रिकेट खेलते हुए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, मुकामी नेता, या वो खुद होगा? दोस्तों, बहुत अफसोस की बात थी इस ग्राउंड को देखकर। लेकिन आप अभी इस ग्राउंड, ये पिक्चर को जो आप देख रहे हैं, ग्राउंड की जो ये पिक्चर है, ये पिक्चर के बाद अब देखिए मैंने ट्रॉम्बे कोलिगांव के अंदर, जो जहां पर सिर्फ 4 टीमें क्रिकेट खेलती हैं, उस इलाके में एक खूबसूरत सा ग्राउंड वहां के लोगों ने अपने लिए बनवा कर लिया है। और अब उस ग्राउंड की पिक्चर आप स्क्रीन पर देखें। ये देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर्स आप अभी इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंपैरिजन कीजिए दोस्तों आप। चीता कैंप, 3 लाख की आबादी, 100 से जायद टीमें, उसके बगल में कोलिगांव का इलाका, 4 टीमें, 5 से 10 हजार लोग वहां के रहने वाले, सिर्फ 4 टीमों के लिए इतना खूबसूरत सा ग्राउंड। कितने अफसोस की बात है दोस्तों कि यहां ये जो चीता कैंप का इलाका है, यहां के लोगों ने अपने बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं रखी है क्रिकेट के प्रति। दोस्तों, ये बच्चे तड़पते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। मैंने इन बच्चों के अंदर देखा है कि इन बच्चों में खून के साथ क्रिकेट दौड़ता है। यहाँ के बच्चे खाना पीना छोड़कर आए दिन ग्राउंड में बैठे रहते हैं सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों। और ये अच्छी बात है क्योंकि क्रिकेट से ये जुड़े रहते हैं, इसी वजह से ये नशे से दूर रहते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस इलाके की एक कमेटी है चीता कैंप वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि क्रिकेट के लिए बनाई गई है, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन, वहां के प्रतिनिधि इरफान शेख और रहीम खान से जब मैंने बातचीत की तो देखिए इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट थी जो मैंने बनवाई है। आप ये देखें स्क्रीन पर, अब आपके सामने आएगी कि इनके तासुरात क्या थे, इन्होंने क्या कहा। इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के चीता कैंप के एक इलाके में। चीता कैंप जो कि तकरीबन 40 से 45 साल पुराना ये इलाका है और यहाँ पर बहुत सारी टीमें जो क्रिकेट खेलती है। और आज हम मौजूद हैं इस ग्राउंड में इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो यहाँ से निकलकर बाहर जाकर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में हमें कुछ जानना है। तो हमने सुना है कि चीता कैंप में एक कमेटी है, उस कमेटी के कुछ मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए आइए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इस कमेटी के एक अहम रुकन है इरफान शेख, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इरफान भाई, तो आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इरफान भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हो और इस इलाके में आपको कितना साल हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया है।
तो मैं बता दूं सर, हम लोग यहाँ पे बचपन से यहीं पैदा हुए, मतलब यहीं के रहवासी है हम लोग। मतलब इधर ही खेल कूद के यही ग्राउंड में बड़े हुए हैं। तो चीता कैम्प ही हमारी पैदाइश जगह है और यहीं पे रह के हम लोग पैदा हुए बड़े हुए यहीं पे सर। इरफान सर, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 साल से कोविड का सीज़न चल रहा है और कोविड में पूरी मुंबई ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, तो क्रिकेट भी कहीं ना कहीं बंद हो गया था। अब धीरे धीरे जैसे मुंबई में कोविड का खत्मा होता जा रहा है, तो क्रिकेट भी उभरता हुआ है और क्रिकेट भी फिर से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर जैसे मैं बता दूं, जो महामारी हुई थी आखिर के 2 साल में, हम लोगों ने जो लॉकडाउन झेला है और बाकी सारी चीज़ें झेली है, कहीं ना कहीं क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्रिकेट भी बंद हुआ क्योंकि लोग जो ना घर बैठे बैठे और मतलब ये सब चीज़ों में फंस जाते हैं। फिर उनको बाहर निकलना, खेलना कूदना, इनसे क्या उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है और लोग जो है ना दूसरी चीज़ों को, नशे वशे की वगैरह की चीज़ों से हट के क्रिकेट की तरफ रुजू होते हैं। तो यहाँ पे उनका एक अच्छा मतलब फ्यूचर है और आगे चल के खेलते हैं। तो ये क्रिकेट जो है इसीलिए ज़रूर, और अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है क्रिकेट लॉकडाउन के बाद से, बहुत छोटे पैमाने पे शुरू हो चुका है। इरफान सर, जैसे कि मुझे ये बात पता चली थी कि चीता गेम में नॉर्मली लोग टेनिस में क्रिकेट खेलते हैं और अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो ऑल ओवर मुंबई में रबर टूर्नामेंट होते हैं, रबर बॉल के मैचेस होते हैं। लेकिन चीता गेम में मैंने देखा कि यहाँ पर गुड शॉट बॉल में खेला जा रहा है। तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि टेनिस बॉल में खेलना और गुड शॉट बॉल में खेलना, कोई डिफरेंस आपको महसूस होता है इसमें? सर एक्चुअली कैसा है, हमारी लोकल इलाके का जो ये एक ही ग्राउंड है हमारे पास, तो ये इतना बड़ा उसका हद नहीं है कि हम लोग इसमें रबड़ में खेल सके। मतलब जो अवेलेबल है अपने पास है, तो वो हिसाब से लोग जो है अपने आप को क्रिकेट में मैनेज कर लेते हैं। गुड शॉट बॉल में बारिश में हाथ पे लगता है पानी वगैरह, तो नॉर्मली लाइट बॉल रहता है, वो उस पर खेलते हैं अभी ऐसा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर रहीम खान सर भी, जो कि चीता गेम की एक बहुत अजीम शख्सियत है और क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है इनका, चीता गेम की क्रिकेट में खासकर। तो रहीम सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चीता गेम को गेंदबाज की फैक्ट्री कहा जाता है, तो चीता गेम से क्या वजह है सिर्फ गेंदबाज ही निकल कर आते हैं? कोई ऐसा बल्लेबाज क्यों नहीं निकलता जो मुंबई की प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट को जाकर किसी टीम को रिप्रेजेंट कर सके या उस टीम में खेल के परफॉर्म कर सके? अस्सलाम वालेकुम। चीता गेम फुलाम बॉलर की फैक्ट्री इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर रफ्तार के राजाओं की कमी नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग जब हम लोगों ने टीम स्टार्ट की थी सीसी रॉयल, चीता गेम रॉयल के नाम से, तो हमारे पास गेंदबाजों की भरपूर भरमार थी और उस वक्त हमारे पास 5 ऐसे बल्लेबाज थे जो मैच फिनिशर थे, जो कि आज आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उन लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे लोगों को बॉलर तो बॉलिंग के साथ में बैट्समैन बनना भी ज़रूरी है कि बैटिंग की प्रैक्टिस करें। अगर बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ताला, जैसे कि डिंग डोंग है, उमर 11 है, उसमें आप लोगों को बल्लेबाजी करने का भी मौका मिलेगा और हमारे गांव का भी नाम आगे होगा। दोस्तों, ये थे इरफान शेख और रहीम खान सर, जो अपने तासुरात हमें बता रहे थे और इन्होंने चीता गेम क्रिकेट के बारे में जो इन्होंने देखा वो सारी चीज़ें इन लोगों ने हमारे साथ शेयर की। तो देखा दोस्तों, ये थे इरफान शेख और रहीम खान, जो तासुरात अपने बयान कर रहे थे इस ग्राउंड को लेकर और यहाँ के क्रिकेट को लेकर। ये इनके तासुरात थे। दोस्तों, इन्हीं के बगल में एक बड़ी शख्सियत चीता गेम की खड़ी थी, जो कि चीता गेम वेलफेयर एसोसिएशन जो कमेटी बनाई गई है उसके प्रेसिडेंट रफीक शेख वहां पर मौजूद थे। मैंने रफीक शेख से जब बात की तो उनके तासुरात क्या थे इस ग्राउंड के लेकर और अपनी कमेटी को लेकर और चीता गेम के क्रिकेट को लेकर, उसकी भी एक स्पेशल रिपोर्ट आप देख लें। दोस्तों, आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीता गेम सीसी क्रिकेट के, जो चीता गेम वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं रफीक शेख सर, और चीता गेम की एक अजीम व मारूफ शख्सियत में इनका शुमार होता है। आइए हम इनसे जानते हैं कि रफीक सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट लवर में। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप सीसी में कितने साल से रहते हो और सीसी में यानी चीता गेम में क्रिकेट खेलते हुए आपको कितना साल हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मैदान के बारे में सोचा और हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए ताकि इस मैदान पर कुछ रोशनी डाल सके। तो आपने जो सवाल किया कि कितने साल हो गए यहाँ खेल कर, वैसे तो मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन 13 से 14 साल की उम्र में पहला टूर्नामेंट खेला था मैं यहाँ इस मैदान पर। तो 22 से 23 साल हमको इधर हो गए कि क्रिकेट खेलते हुए। ओके, सर, मैंने सुना है कि आपने चीता गेम की एक कमेटी बनाई है और जैसा कि मुझे एक चीज़ ये भी पता है कि चीता गेम को बने हुए तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं और आपने अभी बताया कि 20-22 साल का एक्सपीरियंस आपको भी क्रिकेट खेलते हो गया है। तो सर, आज से 40 साल पहले के क्रिकेट में और अभी जो आप लेटेस्ट करंट क्रिकेट चीता गेम में देख रहे हो, इसमें आपने क्या डिफरेंसेस पाया है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि पहले जो 40 साल पहले, 35 साल पहले या 20 साल पहले जो टीमें होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 16 टीमें होती थी।
जो लोगों को याद है कि रिलायंस, टाइगर वगैरह, शालीमार, ये जो बड़ी बड़ी टीएससी, ये सारी टीमें होती थी। तो अब जो है अगर वो टीमों की तादाद देखी जाए तो आपको तकरीबन ऐसी 100 टीमें हैं जिसका नाम मुझे अच्छी तरह याद है, और बाकी जो टीमें हैं जो संडे को निकलते हैं 11 लोग अपने 11 बनाकर खेलने जाते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ 100 टीमें। तभी का और अभी का ये फ़र्क है कि पहले 8 से 16 टीमें होती थी, अभी तकरीबन 100 टीमों का ये चीता कैंप क्रिकेट है। रफ़ीक सर, जैसे कि मुझे पता है कि चीता कैंप में पहले भी कई कमेटियाँ बन चुकी है, और चीता कैंप कमेटी के नाम से, क्रिकेट कमेटी के नाम से, तो आप लोगों को ऐसी क्या गरज पड़ गई, क्या वजह आ गई कि आप लोगों को सामने आकर, फ्रंट पे आकर एक कमेटी को इनेकाद करना पड़ा और कमेटी बनानी पड़ी? तो इसकी क्या वजह है? इससे कोई बेनिफिट हुआ है चीता कैंप की जनता को? नहीं, इसमें तो काफ़ी सारे बेनिफिट हुए। कमेटी बनाने से सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जो ग्राउंड पर वक्त देता है, क्यों ना कमेटी में उन लोगों को लिया जाए, कमेटी में उन लोगों को लिया जाए, क्योंकि उनको ग्राउंड की हर चीज़ अच्छे से पता होती है कि ग्राउंड में एक्चुअल चाहिए क्या बोल के। तो ये कमेटी बनने से बहुत से ऑर्गेनाइज़र, पहले क्या है चीता कैंप में एक टूर्नामेंट होता था जो ये हमें मवाज़े आलम के नाम से ये होता था। अभी काफ़ी सारे चीता कैंप में टूर्नामेंट होते हैं, मुरारी, खलीफा, CCPL और राजू भाई टूर्नामेंट, ये बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, नशा मुक्ति टूर्नामेंट होता है, तो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं। और पहले क्या होता था कि कई इस कमेटी से पहला कि लोग ऐसे होते थे जो अच्छा परफॉर्म करने वाली इधर टीमें हैं, जो अच्छा साइड लेकर खेलने वाली टीमें हैं, 8 से 10 टीमें हैं, तो उनके सामने अगर किसी का राउंड आता था तो वो टीमें क्या, बहुत से लोग मतलब आते नहीं थे, और ऐसा है कि पैसा ऑर्गेनाइज़र को देते नहीं थे, तो ऑर्गेनाइज़र क्या है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब उसको प्राइज़ बांटना पड़ता था तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो हमने एक रूल्स लाया कि जो भी अगर ड्रॉ उड़ा दिया तो उस टीम को आना है और एंट्री पे करना है सारी। अगर वो नहीं आता है तो उसको आगे वाले 3 टूर्नामेंट को उस टीम के प्लेयर के साथ उस टीम को हम लोग ने बैन रखा है। तो इस वजह से कोई भी टीमें ऐसा मतलब ड्रॉ उड़ा कर नहीं आते, और इससे ऑर्गेनाइज़र को आसानी हो जाती है सारी चीज़ों में। रफ़ीक सर, मैंने ये भी सुना है कि आपकी कमेटी में कुछ अगर पैसा आता है तो उस पैसे के ज़रिए आप क्रिकेट खेलते हुए जो बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं या उन्हें अगर कोई फाइनेंशियली ज़रूरत हो, ऐसी भी कुछ मदद आप लोग करते हैं अपने टीम के, अपने लड़के लोग के लिए? हम लोग तो देखो कैसी बात है, छोटी मोटी मदद जो कमेटी के मेंबर लोग हैं वो करते रहते हैं, उसमें यानी कि अभी आपने देखा कि हमारा जो मैदान है, पहले बारिश में जो 4 महीने होते थे, आपने एक सवाल पूछा था इरफान भाई से, तो उसमें क्या हुआ कि रबर बॉल की आपने जो बात करी थी, ग्राउंड तो छोटा है, बात बराबर है, लेकिन खेलने के लिए ऐसी कोई पिच नहीं है। रबर की जो पिच होती है उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट वो सीमेंट की पिच होना ज़रूरी होती है। यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग ने भी, कमेटी वाले लोगों ने थोड़ा सा पैसा डालकर इस पिच को तैयार किया, एक सीमेंट की पिच बनाया, ताकि ये बरसात का जो 4 महीना है आपको मतलब एक अच्छा क्रिकेट खेल के निकले। और हमने ये भी सोचा है कि और 3 से 4 पिच इधर बनाने का सोचा है कि जो हम लोग खुद अपने तरफ से, कमेटी की तरफ से वो पिच बनाकर तैयार करके देंगे, ना कि यहाँ के कोई किसी से मत। तो देखा दोस्तों, ये रफीक शेख थे। लेकिन जब मैंने इनसे एक सवाल ये किया कि क्या यहाँ का कोई एमएलए, कोई एमपी या कोई मुकामी नेता इस ग्राउंड के लिए कुछ नहीं करता, तो देखिए दोस्तों उनके तासुरात उस वक्त क्या थे, इसकी भी एक झलक आप देख लें। मदद लेकर रफीक सर, जैसा कि चीता कैंप को बने हुए 40 से 45 साल हो गए और 20 साल आपने भी इस ग्राउंड को दिया है खेलते हुए, और आप प्रेसिडेंट भी है सीसी कमेटी के, तो सर जिस तरह से मैं इस वक्त ग्राउंड की हालत देख रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, कैमरा में ये ग्राउंड को दर्शाया जा रहा है, तो सर 40 साल में ये ग्राउंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? कोई मुकामी नेता, कोई एमएलए, कोई कॉरपोरेटर या इलाके की जो बड़ी शख्सियतें हैं, इन लोगों ने कोई योगदान नहीं दिया इसके अंदर? सर सबसे पहले हंसने की वजह जानना चाहूँगा। देखिए सिराज भाई, आपने सवाल ही ऐसा पूछा जिसमें मुझे नहीं सारे क्रिकेटरों को भी हंसी आएगी, क्योंकि चीता कैंप जितना क्रिकेटर यहाँ भरे ना, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ नेता हैं, मुकामी नेता जो यहाँ रहते हैं, हर छोटे बड़े काम के लिए वो पहले अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जहाँ बात क्रिकेट की आती है ना, तो आप दूर दूर तक देखेंगे कि किसी के पास इतना वक्त नहीं जो क्रिकेट को आकर अपना वक्त देकर यहाँ के क्रिकेट को सुधारा जाए। मैं आपको बताता हूँ, आज से 8 से 10 साल पहले वो एक मैदान खाड़ी में हुआ करता था जहाँ हज़ारों की तादाद में क्रिकेटर खेलते थे, और उस वक्त नशे का जो ग्राफ था कई अध्ययन में एकदम नीचे था, क्योंकि कुछ लोग अगर कोई नशा करता है, वो अपनी टीम में खेलते हुए 2 से 4 रन भागता है, तो जब वो थकता है तो उसको ये फील होता है कि मैं इस चीज़ को कम करूं ताकि यार मैं एक फिटनेस मतलब मेरा कायम रहे, क्रिकेट में मेरे को तकलीफ़ हो रही है बोल के। तो उस वजह से वो बंद होने से आप देख सकते हैं यहाँ क्रिकेट की नशे की तादाद इतनी बड़ी है
जिसकी कोई हद नहीं है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो और किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हज़ारों की तादाद में खेलते थे। अब यहाँ बहुत से बहुत ही एक छोटा सा मैदान है हमारा, यहाँ संडे अगर एक दिन खेलने को मिलता है तो उसमें भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 लोग खेलते हैं। बाकी क्रिकेटर जाएंगे क्या? हम वही चीज़ पे, और हमें ये भी नहीं मालूम कि आगे क्रिकेट का फ्यूचर चीता गेम में क्या होगा बोल के। रफीक सर, लेकिन यहाँ आप लोग हो सकता है कि किसी नेता ने मदद देने का वादा किया हो या मदद देने को रेडी है, कमेटी ही उन तक नहीं पहुँच पाई, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ने बहुत से लोगों को बोला भी है और बहुत से लोगों ने ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि हमें मतलब चीता गेम क्रिकेट के लिए करेंगे बोल के, लेकिन हम इस लिए रुके हैं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसमें ग्राउंड बनेगा, ग्राउंड या गार्डन, अभी तक सारी चीज़ें कंफ्यूज है, क्लियर रिपोर्ट नहीं है कि ये बनना क्या है बोल के। और दूसरी बात ये है कि चीता गेम के एक भी खिलाड़ी के पास प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं है। अगर ये ग्राउंड में भी तब्दील ग्राउंड भी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसमें आगे की चिंता ये है कि ये जो लोग हज़ारों लोग प्रैक्टिस भी करते ना, अगर ग्राउंड बनेगा तो उसमें 1 से 2 पिच होगी, जिसमें कम से कम 12 से 24 लोग ही खेल पाएंगे। बाकी लोग जो हज़ारों लोग वो प्रैक्टिस के लिए जाएंगे किधर? मैंने आपको जैसे ही बताया कि हम लोग ये कमेटी बनने से हर हफ्ते देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हफ्ते टूर्नामेंट चालू रहता है। मैं आपको यकीन दिलाकर ये कह सकता हूँ कि अगर महीना भर यहाँ टूर्नामेंट और ये क्रिकेट बंद रहा तो शाम में अगर आप आके विज़िट करोगे तो यहाँ पूरे के पूरे नशे के मतलब नशा करने वाले लोग रहेंगे। और इतना बड़ा मतलब नशा हो जाएगा इसमें अगर क्रिकेट बंद रहेगा। ये क्रिकेट चालू रहने से कुछ लोग डरते भी हैं यहाँ के करने से, और क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग इस तरीके से नशे में थोड़ा रोक लगाए रखें। रफीक सर, लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ के एमएलए इस ग्राउंड को फंड देने के लिए रेडी है, या यहाँ के बहुत से मुकामी नेता हैं जो ग्राउंड की एक्टिविटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? और ग्राउंड के लिए जो आप कह रहे हैं कि इस बात में क्या सच्चाई नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक कि हमें पता चला है कि इस मैदान को ये गए 35-40 सालों से यहाँ क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारे कानों में बात ये आई है कि इसको गार्डन में तब्दील किया जा रहा है या ग्राउंड बनाया जा रहा है, उसका इल्म हमें तो नहीं है, क्योंकि हम उस पर फॉलोअप पे भी है नहीं। तो अगर कोई भी स्थानीय नेता या कोई भी एमएलए, आमदार या खासदार जो भी है, या स्थानीय नेता अगर इस ग्राउंड को अच्छी तरह से डेवलप करके दे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक राहिल शेख निकला। ऐसे 50 क्रिकेटर इस चीता गेम की धरती पर मौजूद है। अगर इस ग्राउंड को अच्छी तरीके से सुधारा जाए और प्रैक्टिस लेवल बढ़ाया जाए तो ऐसे 50 क्रिकेटर हमें आगे देखने मिलेंगे आईपीएल में या रणजी में, हर जगह पे खेलने के लिए। लेकिन मैंने ये अभी जो आप ग्राउंड के बारे में बता रहे हैं कि एक राहिल, लेकिन चीता गेम से सिर्फ बॉलर ही निकल रहे हैं ना रफीक सर, बैट्समैन क्यों नहीं निकलता यहाँ से? नहीं, आपको ये शायद सिराज भाई कैसा है कि चीता गेम में एक से एक अच्छे से अच्छे बैट्समैन हैं। ऐसा नहीं कि गेंदबाज ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि गेंदबाज इसके लिए ज़्यादा है कि हर जगह पे कैसा होता है कि लेफ्ट आर्म होता है तो थ्रो बॉलर बहुत जगह पे निकलते हैं, लेकिन हमारे चीता गेम में ज़्यादा पेसर बॉलर है, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली जो थ्रो बॉलर रहते हैं टेनिस क्रिकेट में, हम लोग उनको साइड करके तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए आपके जहन में ये कि यहाँ गेंदबाज ज़्यादा, ऐसा नहीं है, यहाँ बल्लेबाज भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से चीता गेम का एक ख़ास बल्लेबाज अब्दुल गनी है, अली भाई है, इमरान भाई है, यूसुफ है, बरकत है, ऐसे बहुत से लोग, आबिद है। ऐसा नहीं, बल्लेबाजों की भी भरमार चीता गेम में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन क्या है ना कि ये मैदान हमारे पास ठीक तरह से नहीं होने के कारण उनकी प्रैक्टिस में कमी आई है, जिसका असर उनकी क्रिकेट में पड़ा है और उनका जोश कम हुआ है। जब हमारे पास मैदान ही नहीं है, वही हफ्ते में एक दिन वो निकलते खेलने के लिए, तो कहाँ से जाएंगे, इसीलिए एरिया में खेलते रहते हैं। सो देखा व्यूअर्स, ये थे चीता गेम क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफ़ीक शेख, जो अपने तासुरात हम तक बता रहे थे। वाकई में चीता गेम के इस ग्राउंड की हालत को देखते हुए बड़ा अफसोस होता है कि जहां पर 100 से ज़ायद टीमें और इस इलाके से निकलने वाला एक गेंदबाज जो कि मुंबई आईपीएल तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा ग्राउंड यहां पर नहीं है कि बच्चे परफॉर्म करके अच्छे जगह पर जाके अच्छे लेवल पर जाकर क्रिकेट खेल सके। इसका बहुत अफसोस है। हम दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में चीता गेम अच्छा डेवलप हो, जहाँ चीता गेम डेवलप हो वहाँ ये ग्राउंड भी डेवलप हो, ताकि आने वाली जनरेशन स्पोर्ट से जुड़ी रहे, क्रिकेट से जुड़ी रहे, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं सिराज शेख, कैमरामैन किरण भोईर के साथ, चीता गेम से एसके क्रिकेट लवर। तो देखा दोस्तों, जब मैंने इनसे पूछा कि सर, जब मैंने ये सवाल आपसे किया कि मुकामी नेता या कोई एमएलए एमपी आपके ग्राउंड के लिए कुछ नहीं करता, तो वो हंसने लगे थे। तो ये हंसना इस बात की तरफ इशारा था कि यहाँ के बच्चे बदजन हो चुके हैं अपने बड़ों से और तनकीद कर रहे हैं। भले खुले लफ्जों में नहीं कहते, लेकिन इनकी ये हंसी इस बात की दलील है कि ये अपने बड़ों के लिए, अपने एमएलए एमपी के लिए दिल में कितना गुस्सा रखते हैं। और ये हंसी इस बात की बहुत बड़ी दलील थी उन लोगों के मुंह पर कि जिन लोगों ने अपने ग्राउंड के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सुना है कि इक्के दुक्के लोग इस ग्राउंड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो रही है, क्योंकि
यहाँ का कोई गद्दावर नेता, कोई बड़ा नेता, कोई कॉर्पोरेटर, कोई एमएलए, कोई एमपी इस इलाके की नौजवान बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए कुछ नहीं करता। दोस्तों ये कमिटी के जो प्रेसिडेंट थे रफीक शेख का ये भी कहना था कि हमारे चीता कैंप से सिर्फ एक राहिल शेख निकल कर आया है। लेकिन सिराज सर, इस इलाके में इतना टैलेंट इस वक्त मौजूद है कि आप एक राहिल को ढूंढते हो, ऐसे 50 राहिल चीता कैंप की सरजमीन पर मौजूद हैं जो यहां से निकलकर मुंबई टेनिस क्रिकेट या हमारे देश के क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि हमारे इलाके में उन बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर ग्राउंड होगा तो उनका टैलेंट उभर कर आएगा, खिल कर आएगा, निखर कर आएगा आप लोगों के सामने, और इस इलाके का बच्चा भी इलाके से बाहर निकलकर अच्छी अच्छी टीमों को रिप्रेजेंट करेगा और उन टीमों का हिस्सा बनेगा। दोस्तों बहुत दुख हुआ जब मैंने यहां पर जाकर देखा, ये ग्राउंड की हालत मैंने देखी और उन बच्चों को खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति जो मैंने मोहब्बत देखी, तो दोस्तों बहुत अफसोस हुआ। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन बच्चों को एक अच्छा खेल का मैदान मुहैया करा कर दें। कोई एमएलए या कोई एमपी के दिल में रहम आ जाए और कोई मुकामी नेता के दिल में रहम आ जाए, ताकि वो इन बच्चों को खेलने के लिए खेल का अच्छा मैदान मुहैया करा के दें। क्योंकि जब तक ये बच्चे खेल से जुड़े हैं तो यही जवान पीढ़ी नशे से दूर है। और चीता कैंप का ऐसा इलाका है जहां बड़े पैमाने पे नशा होता है, लेकिन जब ये बच्चे खेल से जुड़े हैं तो नशे से दूर हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप भी दुआ करें इन बच्चों के लिए कि इन्हें जल्द से जल्द एक खेल का मैदान मुहैया हो जाए, ताकि ये लोग भी अच्छे से अच्छा खेल कर देश के लिए, गांव के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छे से अच्छा खेल का मुजाहिरा पेश कर सकें। दोस्तों आने वाले वक्त में फिर कोई ना कोई क्रिकेट की अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं सिराज शेख था इस प्रोग्राम के अंदर, आपका होस्ट, आपका चहीता होस्ट। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट्स करिएगा प्लीज। मेरी गुजारिश है आपसे कि आपके कमेंट से ही मुझे मेरी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। आने वाले वक्त में बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर।